जब रविंद्र ने इनविटेशन दिया तो मुझे लगा इस बच्चे में भी 70 साल की महिला कह सकती है कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है और डिलीवरी होने वाली है, जबकि મારું નિવેદન રહે ડોક્ટર સાહેબ गिरधर सिंह जी साहब मीना कि युवाओं दिवस है और मारे ये क्षेत्र रा कोहिनूर हूँ जोधपुर रे मीना रहा जदे कदे भी कोई भी पेशेंट अपने ये क्षेत्र में आवे जदे मैं साहब ना याद करा और साहब हमेशा मजबूती मीना परिवार रहा होए उवारो मदद करे उवारी सहयोग करे तो मारो निवेदन रहे आप री अमृतवाणी मीना सवाल संबोधित करो। यहाँ पे कहावत है कि भाई जब बाप की जूती में बेटे का पैर आ जाता है तो बराबरी में बात करना चाहिए। भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था, उठो जागो और अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करो। और यही बात करीबन कलाम साहब ने कही थी कि रात को सपने मत लो, दिन को सपने लो। मुझे जब रविंद्र ने इनविटेशन दिया तो मुझे लगा इस बच्चे में भी यही एक बहुत बड़ी खूबी है जिसके लिए आप सब लोग इतने भारी तादाद में आज आए हैं। और मैंने इसको एक कहा कि जीवन में जो भी काम करो मन से करना, लोगों से दिल से कनेक्ट होना और उनकी सेवा करना। मुझे उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों पे ये खरा उतरेंगे। स्वामी विवेकानंद जी भारत से बाहर जाते थे तो बाहर के लोग ये कहते थे कि भारत के बारे में आप कितनी बात करते हो कि आपकी सभ्यता और संस्कृति में ये चीजें हैं और आपके पास में ये था, तो आपने हमें आके बताया क्यों नहीं। तो उनका ये जवाब था कि हमारे पास बहुत कुछ था पर उस वक्त में आपके पास में कुछ नहीं था, आप जंगलों में रहते थे और हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी बड़ी थी कि तो हम तुम्हारे पास में क्या आते। पर उसके साथ भी उन्होंने हमें सबको ये कहा कि जो पश्चिम ने बाद में प्रोग्रेस की, तकनीक की हो, शिक्षा हो, हेल्थ हो, वेपन्स हो, किसी भी हर क्षेत्र में डिसिप्लिन हो, वो जो की तो उनसे सीखने लायक चीज है। तो आज हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, उन्होंने एक डिसिप्लिन कायम किया, उन्होंने सभी को ये समझाया कि काम वर्क की कल्चर क्या होती है। तो उसकी वजह से आज वो वहाँ है। उन्होंने ये कहा कि सब दुनिया का सबसे अच्छा जो ब्रेन है, मतलब जिनके पास में दिमाग है, उन सबको हमारे यहाँ सेटल कर दो और जगह दी, और हमने हमारे ब्रेन की वैल्यू कम की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा देश युवाओं का देश है और दूसरे देशों की औसत आयु 71 से ज़्यादा ही है, अपनी 71 के करीबन है। तो युवाओं की वैल्यू यहाँ बहुत ज़्यादा है और युवा अगर अच्छा कर्म करेंगे तभी भारत अपना गौरवशाली भविष्य बना पाएगा। उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि व्यक्ति को आज़ादी देनी चाहिए और भारतीय चिंतकों ने भी यही कहा कि व्यक्ति बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। तो हमारे सारे धर्म में, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जाति हो, उनमें सब में हमने पूजा से लेकर के हर तरीके में, चाहे कोई मूर्ति पूजा कोई करना चाहता है तो मूर्ति पूजा करे, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहता है तो ध्यान करना चाहे तो ध्यान करे। और अगर मान लो नास्तिक भी है और वो अच्छे कर्म करते हैं तो उसको भी हमारा समाज आज अच्छी तरीके से देखता है। इसी तरीके से पश्चिम का प्रजातंत्र इतना ज्यादा डेवलप हुआ कि उन्होंने बराक ओबामा को भी अपना प्रेसिडेंट चुना और आज ऋषि सुनक को भी। अब आज की रेस के बारे में बात करें, ये अपने लिए स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद कैसे, विवेकानंद जी भी यही कहते थे कि अगर आप 1 घंटा फुटबॉल खेल सकते हो तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हो। अगर आप 1 घंटा भी फुटबॉल नहीं खेल सकते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें डेली, आज जो आपके 8 किलोमीटर की रेस है, डेली सुबह करनी पड़ती थी और शाम को 1 घंटा फुटबॉल खेलना पड़ता था। तो आज जो कुछ भी हमारा स्वास्थ्य है तो उसकी वजह हमारी एक्सरसाइज है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग भी, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, कसरत जरूर करें, योगा जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें और अच्छी नींद लें। अच्छी नींद का मतलब ये होता है कि जो तनाव रहित रहें,
जीवन में तनाव कतई नहीं रखें, क्योंकि तनाव से जिंदगी के अंदर जो तकलीफें आ सकती है, दुनिया में तनाव से सारी बीमारियां होती है। इवन 70 साल की महिला कह सकती है कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है और डिलीवरी होने वाली है, जबकि होता नहीं है। तो दुनिया में मतलब इतनी तक प्रॉब्लम तनाव से हो सकती है। तो आप तनाव रहित अपनी जिंदगी जीने का करें और आपस में झगड़े नहीं और अच्छे प्यार से रहें। युवाओं को मैं स्पेशली, युवा दिवस है और युवा लोग ही यहाँ ज्यादा है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अपने इस क्षेत्र में एजुकेशन की जो समस्या है वो बहुत भारी समस्या है। और हम लोगों ने हमारी अगली पीढ़ी को देखा था और चंद लोग ही पढ़े लिखे थे। उसके बाद में हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, शायद आज नहीं है। आज आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास गाड़ियां हैं, कम्युनिकेशन है, स्कूल्स हैं। तो हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी स्कूल्स नहीं है, तो उसकी भी धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों को खूब मेहनत करनी चाहिए और एजुकेशन पे मेन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हम एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे तब हम एक मानव दूसरे मानव को कभी बराबरी नहीं दे पाएगा और हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाएंगे और हम कबीलों की तरह लड़ते रहेंगे और हमारे जीवन को हमेशा अशांत बनाते जाएंगे। तो एजुकेशन से आपका खुद का भी भला होगा, रोजगार का भी भला होगा। दूसरी बात आई रोजगार की। हमारे यहाँ पे इस एरिया के अंदर रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, कारण हमारे यहाँ पे जितने रिसोर्सेज हैं दुनिया के किसी कोने में नहीं है। हमारे यहाँ पे गैस है, हमारे यहाँ पे ग्रेनाइट है, हमारे यहाँ पे टूरिज्म है, हमारे यहाँ पे ऑयल है, हमारे यहाँ पे मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं गिनती करूँ तो गिनती भी पूरी नहीं होगी। परंतु संयोग से हमें क्या कहते हैं, बेरोजगारी की समस्या का फेस करनी पड़ रही है। तो हमारे पास में अगर अच्छा नेतृत्व होगा तो डेफिनेटली हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यूथ के साथ में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है। इंटरनेट बहुत काम की चीज़ है। आप सभी लोग जानते हो कि आप हवाई जहाज का, रेलवे का टिकट, आपकी पढ़ाई, और अभी तो कोविड टाइम में सारी की सारी का पढ़ाई भी इसी पे हुई है। आपकी हमारी सभी की पढ़ाई और हमारा सारा कम्युनिकेशन, ट्रीटमेंट, सब चीज़ें हुई है। तो अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, पर दुर्भाग्यपूर्ण आज का युवा उस इंटरनेट को नशे की तरह यूज़ कर रहा है और अपने स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है और इतने टाइम तक स्क्रीन के ऊपर बना हुआ रहता है कि वो बीमार सा लगने लग गया है। तो कम से कम जितनी ज़रूरत है उतना ही इंटरनेट पे और स्क्रीन पे बने रहे और रेस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे साथी चुनें उनके और खूब खेलें। नशा सबसे बड़ी समस्या है। आज टोबैको, तंबाकू की जो चलन है, बहुत सारे जातीय समुदाय और सभी लोग ये कहते हैं कि सब तंबाकू, अफीम बंद करें, क्योंकि उससे आपकी जो जीवन, तंबाकू में ऐसी कोई भी बीमारी, ऐसा कोई भी बॉडी का ऑर्गन नहीं है जो तंबाकू से खराब नहीं होता। मैं चूंकि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं कह रहा हूँ 60% कैंसर, मुख के कैंसर होते हैं और लंग्स के कैंसर होते हैं और उसमें से 90% लोग तंबाकू की वजह से कैंसर होता है। इसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर्स जो हाइजीन की वजह से होता है, जो उसमें महिलाओं में अवेयरनेस का, आजकल तो वैक्सीन्स भी आ गए हैं जो अब शुरू करने वाले हैं कि सभी बच्चों के स्कूल लगेंगे और यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चलता है जिसमें आप बच्चों के वैक्सीन्स लगवाएं। और पहले जितने बच्चे मरते थे या प्रसव क्या कहते नॉर्मल नहीं होते थे, आज भारत सरकार इतनी सारी मेहनत करके इसको हॉस्पिटल डिलीवरीज करवा रही है और आपको खूब सारे इंसेंटिव्स देते हैं। तो जन्म पूर्व और उसके बाद की जांच भी कराएं। की है अरे वो पेन कोई बिल्ट होके ले गयो। और तो और स्मैक और ये ड्रग्स का जो एडिक्शन है ये तो और ही दर्दनाक है और इससे बचने की कोशिश करें और जो भी आपके साथी अगर इसमें इंडल्ज हो रहे हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश करें। वास्तव में तो प्रकृति ने हवा, जो हमने पॉल्यूशन दिल्ली की हाल अपन देखते ही हैं, पर भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पे हवा बहुत शुद्ध है अभी तक और भगवान की कृपा बनी रहे। और पानी जो पहले हमें
पीने को नहीं मिलता था या तालाब से पीते थे और बीमारियों का घर था। उम्मीद करते हैं कि फ्रांस की तरह हमारा हर नल खुले तब पानी साफ मिले। भोजन सभी को मिल रहा है और शेल्टर के लिए भी कोशिशें चल रही है कि सभी को पत्थर, बजरी, सीमेंट अगर सस्ती हो जाए तो सब अपना घर बना सकते हैं। पर पहला सुख निरोगी काया है, तो हेल्थ का जरूर ध्यान रखें और हेल्थ की एजुकेशन का ध्यान रखें। उगर बाद में चावल लिया। हाँ हाँ दूंगा। सबसे बड़ा अपना गोल हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं है। उसके बाद में अपना गोल एजुकेशन है। एजुकेशन नहीं है तो आपकी समझ कभी डेवलप नहीं होगी। और एजुकेशन के बाद में लाइवलीहुड है, मतलब रोजगार। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। और उसके बाद में आप अच्छी नींद ले सकते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। आपकी हमारी जो हेल्थ की जो परिभाषा है उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के अलावा सोशल हेल्थ, मतलब समाज की में भी आपकी पैठ अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी आप अच्छे होने चाहिए और आध्यात्मिक रूप से भी आप अच्छे होने चाहिए, तभी आपकी संपूर्ण हेल्थ कहलाएगी। आई थिंक मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।